भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा ही सुंदर लेकिन हम सबको झकझोरने वाला संदेश यह दिया कि इस संसार में दो तरह के साधक या दो तरह के व्यक्तित्व कार्य करते हैं। एक वे जो भौतिक जगत में रमे हुए हैं और एक वे हैं जो इस अभौतिक जगत से भौतिक जगत से अभौतिक की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर यात्रा कर रहे हैं। जो बाहर से अंदर मुड़कर अपने चेतना को अंतर्मुखी करते हुए स्वयं को और इस ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के निर्माता परमेश्वर को जानने की चेष्टा में जो लगे हुए हैं, ऐसे दो तरह के व्यक्तित्व इस दुनिया में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने एक संदेश दिया, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें कोई संयमी, कोई साधक, कोई जितेंद्रिय पुरुष जागता है, और जिसमें प्राणी जागते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मनुष्य के लिए, उस मुनि के लिए रात्रि है। जहां ये जग जागता है वहां मुनि, साधक, योगी जागी हुई दुनिया के प्रति सोया हुआ है, और जहां ये दुनिया सोई पड़ी है उस ओर से साधक जागा हुआ है। कुछ विरोधाभासी शब्द लगते हैं ये, कि जहां दुनिया सो रही है साधक जाग रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है कोई। इसका सीधा भाव ये है कि मोह निद्रा में जगत सोया पड़ा हुआ है, लेकिन मोह निद्रा को त्याग कर एक जागा हुआ मनुष्य इस मोह के पार, आसक्ति के पार, दुनिया के अटैचमेंट से दूर, वह उस और जागा हुआ है जहां दुनिया सोई हुई है। दुनिया का ध्यान नहीं है कि कोई दूसरा जगत भी है, दुनिया का ध्यान नहीं है कि परमात्मा भी है, दुनिया का ध्यान नहीं है कि कोई आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है। संसार का ध्यान नहीं है इस बात पर कि हमारे बाहर जो कुछ घट रहा है वो हमारे अंदर के कारण है। हमारा बाहर व्यवहार जो दिखाई देता है उसकी जड़ें हमारे अंदर हैं। इसलिए जो हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है उसको देखने की चेष्टा में जो लगा है वो साधक है, वो मुनि है। और जो केवल बाहर की दुनिया, जिधर मुंह उठाया उधर चल पड़े, जो मन भाया उसी तरफ हम खिंच पड़े, जहां हमें थोड़ा आकर्षण दिखाई दिया, जैसे बच्चे को समझ नहीं होती, वो ऐसी चीजों को भी पकड़ने लगता है जिससे उसको बचाना पड़ता है, इसलिए उसको बच्चा कहा जाता है। उसे बचाना पड़ता है, बचा बचा शब्द ही बच्चा बना है, क्योंकि उसे बचाना है आपको। और जो साधक है, मुनि है, वो खुद बचा हुआ है और इस दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसलिए शब्दों को ध्यान में रखते हुए इसकी गहराई में जाइए कि सभी प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें संयमी साधक व्यक्ति जागता रहता है, और जो समय सबके जागने का समय है वह देखने वाले क्रांतदर्शी मुनि के लिए रात होती है। समझने वाली बात है कि हम उस तरफ से थोड़ा सो जाएं
जिधर हमने अपने आप को बहुत जगाकर अपनी चैन को, नींद को खत्म कर लिया। साधक व्यक्ति का सोना अलग है, जो सोवे सो शून्य में सोना सीख जाना, इसी को ध्यान कहा जाता है। मन की वह स्थिति जहां विचार शांत हो जाए और उसमें आप जागृत मन को भी सुला दें। जागृत मन से मतलब जहां आप हर समय विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वह मन भी सो जाए और जो आपका अवचेतन मन है वह तो अपनी क्रियाएं अंदर अंदर कर रहा है। आपकी आंखों का खुलना, बंद होना, आपके हृदय की धड़कनों का चलना, रक्त संचार का कार्य करना, ये सारी चीजें आपका सब कॉन्शस और अनकॉन्शस, ये दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आपका जागृत मन, कॉन्शस माइंड, इसको जब आप सुला देते हैं तो मस्तिष्क आपका सो गया, आपका शरीर पत्थर जैसा शिथिल और दृढ़ हो गया, मस्तिष्क भी शांत, शरीर भी शांत, और आप मूर्ति की तरह हो गए। अब आप अनुभव करते हैं कि मन ही तो था जो इस जगत को पकड़ रहा था। जगत में जाता था, वहां से आता था, मन पुरानी यादों को लेकर आता था, भविष्य की कल्पनाएं रचता था। मन हर पल कुछ न कुछ नया रचने के लिए, कुछ पुरानी चीजों पर विचार करने के लिए आपको संसार में फंसाए हुए था। अब विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया, मस्तिष्क खो गया है, मस्तिष्क को सुला दिया आपने, शरीर भी शांत हो गया। अब उस स्थिति में, शून्य में, आकाश में, विचार शून्यता में आप सो गए तो समझ लीजिए भगवान के लिए जाग गए। अब परमात्मा की पवित्र किरणें आपको छूने के लिए आने लग गई, शांति आने लग गई, प्रेम अंदर आ रहा है, आनंद की धाराएं बह रही हैं। आप अपने भीतर ही भीतर परमात्मा की चांदनी में स्नान कर रहे हैं। आपको एक अलग ही आनंद आ रहा है। दुनिया दौड़ रही है क्योंकि दुनिया के लिए दिन है। साधक आंखें बंद करके बैठा है, दुनिया को लगता है तो सो रहा है, लेकिन वो सोया नहीं है, वो भगवान में जागा हुआ है। अब भगवान में जाग जाइए, और जहां संसार विषय वासनाओं के प्रति जागा हुआ है, दौड़ रहा है, ये प्राप्त कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, संसार के पदार्थ जोड़ लूं, दुनिया जिस तरफ जागृत होकर पूरी ऊर्जा उधर लगाए हुए है, पूरी क्रियाएं जिधर चल रही हैं, वहां की तरफ पीठ फेर कर बैठा हुआ है साधक। उसको पता है कि इस संग्रह करने वाली दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए साधकों के लिए अपरिग्रह को स्थान दिया गया है। परिग्रह में संसार की चीजों के ग्रहण करने में, संग्रह वृत्ति में अपना ध्यान हटाना है। जितना जोड़ते चले जाओगे, जितना जितना संसार के पदार्थ इकट्ठा करते जाओगे, आपका मोह बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक कार्य नहीं करें। कृष्ण भगवान ने एक उदाहरण विदेहराज का दिया, जनक का दिया है, और जो उदाहरण दिया है वो आदर्श है कि राजमहल में, समृद्धि में, राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति योगी होकर जीवन जी रहा है। कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी के द्वारकाधीश हैं और समस्त भारत को, खंडित भारत को अखंड बनाने में लगे हुए हैं। वो युद्ध से लौट रहे हैं तो अर्जुन को भी कहते हैं ध्यान करो। वो संधि के लिए जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर कि युद्ध ना हो, एक और मौका दिया जाए,
शांति हो जाए। तो उस दिन भी अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना यज्ञ, अपना दान पुण्य, बड़ों का आशीर्वाद, गौओं को चारा, ब्राह्मणों के प्रति उनके लिए कुछ भेंट, वो सब करते हुए और फिर यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपको संसार से भागना नहीं है, संसार में जागृत होकर के रहना, क्योंकि इस संसार की हर चीज आपको सुलाने के लिए है, अपने में लीन करने के लिए। दुनिया के लिए सो जाइए, लेकिन परमात्मा के लिए जाग जाइए। दुनिया के प्रति आपको सो जाना है। दुनिया जैसे उलझ रही है, संसार में उलझ रही है। जिंदगी का कितना बड़ा भाग हम संसार के पदार्थ इकट्ठा करने में व्यतीत कर देते हैं। और चिंता सिर्फ इतनी नहीं रहती, पहले चीजें बनाओ, फिर उनको बचाओ, उनकी रक्षा करो, फिर उनके लिए आगे ढूंढो कि योग्य व्यक्ति आगे संभालने वाला हो। और सब चीजों में चिंताएं, निश्चिंत होना। अब शिव अगर आनंद रूप हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, खाली होकर के अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। अब वो लोग सोचते हैं वो किसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने का मतलब किसी की कल्पना करना, किसी चीज को देखना नहीं है। यही गलती करते हैं हम लोग कि शिव कोई ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं मतलब किसी का स्मरण कर रहे हैं। शिव ध्यान कर रहे हैं तो मतलब किसी की स्मृति लिए बैठे हैं, किसी कल्पना में है। जहां तक आप कोई चित्र लाएंगे, जहां कोई आप कल्पना लाएंगे, वहां दुनिया है। जहां कल्पनाएं हट गई, जहां स्मृति हट गई और जहां आप अपने में लीन हो गए, तो आप अपने आनंद में उतर आए। तो शिव अपने आनंद रूप में है और चाहते यही हैं कि सब कोई अपने आनंद रूप में रहे। कहते हैं शिव जाकर के शमशान में बैठ गए, तो सीधा मतलब है जहां जाकर भी तुम्हारा वैराग्य जागता हो और तुम्हें ईश्वर याद आता हो, वो भूमि ईश्वर की भूमि है। मतलब बस्ती जहां दुनिया आ रही है और बस रही है, शमशान जहां से बस्ती छोड़कर लोग विदाई ले रहे हैं, ये दोनों ही घाट हैं। एक प्लेटफार्म वो है जहां से यात्री चढ़ रहे हैं रेलगाड़ी में, दूसरा प्लेटफार्म वो जिधर से उतर रहे हैं, या कह लीजिए एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का। हॉस्पिटल में भी अलग व्यवस्था रखते हैं, मुर्दा जिधर से निकालेंगे उसके लिए अलग गेट है, और जिधर से पेशेंट आ रहे हैं अगर उधर से मुर्दा भी लेके जा रहे हो तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे कि यहां से तो मुर्दे शुरू हो गए हैं। जहां से पहले ही मरता हुआ आदमी दिखाई देता हो, वहां जिंदगी की आस कहां होगी। इसलिए दोनों द्वार ही अलग रखे जाते हैं, एक इन लिखा हुआ, एक आउट वाला। यही तो दुनिया में है। अब आउट गेट जो आपका है वो तो नगर से बाहर है ना, शमशान वाला, कि यहां से आउट हो रहे हैं, और जिधर से आ रहे हैं दुनिया में बस रहे हैं। सारी चीजें हो रही हैं, आने का भी एक दिन, जाने का भी एक दिन। संग्रह जितना करते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे जितनी जितनी चीजों की आवश्यकता है वो चीजें चाहिए। आदि शंकराचार्य ने जिसके लिए कहा कि औषध को एक मात्रा तक आप लेते हैं, कम लें तो कोई लाभ नहीं, ज्यादा लें तो हानि। पदार्थ चाहिए आपको, सांसारिक पदार्थों में रहना है, जीवन चलाने के लिए चीजें चाहिए, लेकिन बस वहीं ये ध्यान रख लेना है कि वो चीजें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि आप लक्ष्य से चूक जाएं और आप एक ही काम में लगे रहें। अभी इतना हुआ है, इतना और कर लूं, और किसी चीज का फिर कोई अंत है नहीं। इस संग्रह वृत्ति में लगे हुए लोग जितने जितने संग्रह में लगेंगे उतना उतना बड़ा मोह भी होगा, और जितना बड़ा मोह होगा उतना ही छोड़ने में कष्ट भी होगा। एक सज्जन को हम देखते थे, बड़े अच्छे साधक भी थे, अच्छे प्रवक्ता भी थे,
उन्होंने निमंत्रण दिया, हम उनके घर गए। कुछ अच्छी चर्चाएं होनी थी, बोले मेरे निजी कक्ष में आ जाइए। तो पूरा कक्ष उनका, थोड़ा सा सामान, एक तख्त बिछा हुआ और कोठी 3 मंजिल की, उसके नीचे एक छोटा सा ट्रंक रखा हुआ है और एक बिस्तर बांधा हुआ। अब एक समय होता था कि जब लोग रेलगाड़ी में जाते थे तो अपना बिस्तर भी साथ लेके चलते थे, वो भी एक समय था। तो उनका मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए नीचे आप झांक कर, उनके तख्त के नीचे रखा हुआ उनका ट्रंक छोटा सा और एक बिस्तर बंधा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? बोले जीवन भर यही चला है, यात्राएं करते रहे। पत्नी भी पहले से रोज सामान तैयार करके रख देती थी कि पता नहीं कब ये चल पड़े। तो मैंने कहा अब तो आपकी उम्र हो गई, यात्रा भी नहीं करते। बोले अभी भी बांध के रखता हूं अपने आप को याद कराता रहता हूं, बांध ले बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये याद रहना चाहिए कि देश बेगाना है, असली धाम तो परमात्मा का है, जाना तो वहां है। ये मेरा बिस्तर बंधा हुआ और ये मेरा ट्रंक मुझे याद कराता है कि यात्रा जारी है। और असली यात्रा तो वही, जिस यात्रा को महायात्रा कहते हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त उस समय नहीं होगा, वो वक्त आएगा, हर एक के साथ है। तो जो उसके प्रति जागा हुआ है, उस व्यक्ति की स्थिति अलग, उसने अपनी वसीयत तैयार की भी है। अब रोज का कार्य होता है अपनी साधना, अपना स्वाध्याय, अपना चिंतन। लोगों के बीच में जाकर आए, किसी के पास मिलने जाए तो जैसे कोई मुसाफिर जा रहे होते हैं ना, मुसाफिर जा रहे होते हैं तो वो अच्छा जाने वाले हैं साहब, क्षमा करना, अच्छा बुरा कहा सुना सब माफ कर देना। ऐसे करते 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 न जाने कहां कहां तक की लिस्ट बनाकर उन्होंने रखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले इतनों से मिल लिया हूं, इतने बाकी रह गए, सबसे मिल के आना। आखिरी में उन्होंने कहा मेरी लिस्ट को देखिए आप। मैंने लिस्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था अपने गांव भी जाना है, जन्म स्थान में, और वहां पैदल चलना है। जैसे वो मेरा गांव, मेरी गलियां, मेरे खेत, मेरे खलियान और टूटी पुलिया जिससे होकर मैं स्कूल की तरफ जाता था, वहां से होकर उस नहर को भी देखकर आऊंगा जहां हम देखने जाते थे, और वो भी मैंने देखने हैं जहां नहर के किनारे वो खट्टे मीठे बेर लगते थे, उन्हें भी मैं तोड़ता था। बोले बचपन की बड़ी स्मृतियां मेरे साथ हैं, एक बार उनको भी देखकर, दुनिया का तमाशा देखकर, क्योंकि विदाई की बेला है, जाना है। मैंने कहा ऐसा ज्यादा सोचोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही जा रहे हो। बोले कल की बात नहीं कह सकते, कभी भी जाना हो सकता है, लेकिन अब जी भर के दुनिया देखता हूं, संसार को देखता हूं, सूरज को देखता हूं, धूप को देखता हूं, बाहर निकलता हूं, हवाओं का आनंद लेता हूं कि इस देश से जाना है, इस दुनिया से विदाई लेनी है। देख लो एक बार अच्छी तरह से, पता नहीं 2 दिन है, 5 दिन है, 5 साल है, नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहता रहता हूं, चलाते हुए चलते हुए जिंदगी की यात्रा बीती है। बस अब फूल जैसे झड़ जाता है ना डाली पर, अभी तो खिला हुआ था, अभी बिखर गया, बस ऐसे चला जाऊं तो अच्छा। बहुत अच्छा लगता था उन्हें देखकर, और लगता था कि एक जिंदा किताब देख रहा हूं। मुझे छोटी आयु में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वानों के साथ, साधकों के साथ मिलने का अवसर मिला।
अनुभवी लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था। बुजुर्ग लोगों के साथ गृहस्थ लोग अपने जीवन के अनुभव बताते थे, जिंदगी इसे कहते हैं, ऐसा होता है। अब जब मैं छोटी आयु में बूढ़े लोगों की बातें सुनाता था तो लोग कहते थे अभी बूढ़े तो हुए नहीं हो, आप वो बात कहां से सुनाते हो। मैंने कहा वो सब मैंने उन लोगों के बीच में रहता हूं कि जिंदगी का पका हुआ फल भी देखने की चेष्टा करता हूं। तो एक तरफ से जागा हुआ इंसान, उसको पता है कि कितना सामान साथ जाएगा, कितना छूटेगा, और क्या संग्रह करना क्या नहीं। तो कोई धन संग्रह कर रहा है वो तो दुनिया में सोया हुआ है, और जो धर्म संग्रह कर रहा है वो दुनिया के प्रति जरूर सो गया लेकिन भगवान के प्रति जागृत हो गया। जो भगवान के प्रति जागृत है तो वो धर्म को संग्रह करने में लगा हुआ है। जीवन का अंतिम भाग पूरी ताकत लगाकर धर्म को संग्रह करने में लगा हुआ है, और जीवन के पूरे भाग में भी उसकी चेष्टा ये कि धन भी कमाना लेकिन धर्म पूर्वक कमाना, कामनाएं भी पूर्ति करनी लेकिन धर्म पूर्वक करनी है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्मार्थ, काम, मोक्ष चारों के लिए कहा गया है कि धर्म को अंगूठा मान लो, हर उंगली के साथ अंगूठा जाकर मिलेगा तभी कार्य ठीक चलेंगे।